नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा। राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम सवाल हैं, तैयारियों पर सवाल हैं, सरकार के कामकाज पर सवाल हैं। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर भी हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में सत्ता में ना रही हो, लेकिन अब जब चुनावों में आई है तो उसके सामने भी कई सवाल हैं। सवाल इस बात का भी है कि संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी नजर आती है। और इस वीडियो में हम इसी बात को मुख्यतः समझने का प्रयास करेंगे कि विश्लेषण जब कांग्रेस पार्टी का होता है कि वहां आला कमान का नहीं चला है, या कहीं बात होती है कि 100 अशोक गहलोत की और एक आला कमान की, उस मुहावरे के तर्ज पे कि 100 सुनार की एक लुहार की, इन तमाम चीजों के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये बात छूट जाती है, इसका विश्लेषण छूट जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट बंटवारा कैसे हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके की कोई खेमेबाजी नहीं है? इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, बिंदुवार ढंग से समझते हैं। सबसे पहली बात यही कि क्या भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी नहीं है? तो तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे राजस्थान में जमीन पर घूमते हुए, और यहां पर अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में, इलाके के हिसाब से वहां स्थानीय सांसद और स्थानीय केंद्रीय मंत्री के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। कई लोगों में गुटबाजी इस बात को लेकर के भी है कि कौन संघ का करीबी है, कौन संगठन का करीबी है। उस आधार पर भी टिकट बंटवारे हुए हैं। टिकट बंटवारे इस आधार पर भी हुए हैं कि पिछला चुनाव कौन जीता था, कौन हारा था, हारे हुए व्यक्ति में क्या इस बार कैपेबिलिटी है चुनाव जीतने की, या महज किसी एक बड़े नेता का खास और करीबी होने की वजह से उसको टिकट मिल गया है। इन तमाम चीजों पर सवाल है। वसुंधरा राजे की प्रेजेंस से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, वैचारिक समर्थक जो लोग हैं, वो लोग भी इस बात को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें आती हैं, 110 सीटें आती हैं, यानी बॉर्डर लाइन की विक्ट्री होती है, तो वसुंधरा राजे के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता की तरफ देखने का रिस्क नहीं उठाएगी। उसके बरक्स वसुंधरा राजे खेमे के खिलाफ, या वसुंधरा राजे के ऊपर इस बात का आरोप लगाने वाले कि राजपूतों को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनाया है लगातार, उस चीज से नाराज कई लोग अलग अलग नेताओं के गुट में नजर आते हैं। उसमें बाबा बालकनाथ से लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा दिया कुमारी जो जयपुर से जिनको टिकट मिला हुआ है, और इसके अलावा ऐसे तमाम आधा दर्जन और नाम हैं जिनके नामों पर चर्चा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन जब हम उनके क्षेत्र में आते हैं, जब हम जोधपुर में आते हैं और उसके आसपास लोगों में बातचीत करने के लिए घूमते हैं, तो एक चीज का जिक्र आता है कि टिकट वो मांग रहे थे विधानसभा के लिए, लेकिन कोई अपनी सीट खाली करने के लिए उनके लिए तैयार नहीं हुआ पूरे जोधपुर में। तो जिस जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, वहां इस तरह की कई चर्चाएं हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कोई सीट नहीं खाली कर रहा था, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत को कोई भी नहीं चाहता है कि स्थानीय राजनीति में वापस आए। हालांकि महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं और इस समय जो सक्रियता उनकी दिख रही है उसी वजह से दिख रही है। अश्विनी वैष्णव को लेकर के कोई गुटबाजी खास नहीं है, एक बज है कि हाँ केंद्रीय मंत्री हैं, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी है, इस वजह से एक बात बनती है। दिया कुमारी को लेकर के जब बात आती है तो बहस वहीं जाके पहुंच जाती है कि एक बार फिर से राजपूत सीएम हमको लेना पड़ेगा, पूरी राजस्थान की जनता को, बाकी जो 36 कौम का जिक्र होता है उनको, तो उस वजह से भी एक नाराजगी का सबब बन सकती है। वो उनकी भी गुटबाजी है। जब वहां चुनाव लड़ने के लिए पहुंचती हैं जयपुर की सीट से, तो वहां पर भी जो मौजूदा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं उनकी नाराजगी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं, और खेमेबाजी का असर टिकट बंटवारे में भी देखने को मिला। शुरुआती टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम प्रयास किया कि थोड़ा एक्शन लिया जाए, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर के, सांसदों को टिकट देकर के यहां उतारा जाए, नए प्रत्याशी उतारे जाए। लेकिन पहली और लगभग दूसरी लिस्ट आते आते भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस बगावत को वो झेल नहीं सकते हैं। इस बगावत को, अगर उनके टिकट बंटवारे की वजह से बगावत हो गई, तो जो बची खुशी आस है सरकार वापस ले आने की, सरकार बनाने की, तो वो आस भी खत्म होती हुई नजर आएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे में समझदारी दिखाई, और उसके बाद काफी संतुलित टिकट बंटवारा हुआ है, जिसमें राजे गुट से लेकर के क्षेत्रीय जो 2-4 विधायक मैनेज करने वाले नेता हैं उनके तक के गुटबाजी को समझ करके
देख करके टिकट बंटवारा किया गया है, कुछ नए प्रयोग भी किए गए हैं, उनको देखना भी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस सोच के साथ बिल्कुल नए चेहरों को कठिन सीटों से उतारा है और उनके पीछे पूरी मशीनरी लगाने की तैयारी कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम बातें हैं। अब इसका जवाब, इसकी राजनीतिक क्या ऊपर नीचे क्या तमाम चीजें हो सकती हैं, तो राजनीतिक रूप से ये एक बोल्ड फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। गुटबाजी हमेशा से रही है, गुटबाजी को इस तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उस गुटबाजी के दबाव में हल्का फुल्का तो आई है, लेकिन उस गुटबाजी के दबाव से काफी हद तक निकलने का प्रयास किया है। और अगर इनका चुनावी कैंपेन ठीक ठाक रहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकार बनाए या सरकार बनाने की स्थिति में आए। हालांकि जमीन पर बात एक और भी है कि अशोक गहलोत को लेकर के मूलतः नाराजगी नहीं है। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें कहा था विधायकों को लेकर के नाराजगी है, विधायकों ने बेईमानी की है, मनमानी की है, तमाम तरह का भ्रष्टाचार, लूट खसोट किया है, लेकिन वो जो उसकी वजह से जो प्रभाव अशोक गहलोत के चेहरे पर पड़ना चाहिए उतना विशेष प्रभाव नजर नहीं आता है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर उस तरह की स्थिति बन गई हो उसकी वजह से कि उनको लेकर नाराजगी हो। हालांकि उन जो पिछला हमने विश्लेषण किया था उसमें यह भी था कि उन्हीं विधायकों को टिकट मिला है, उसका खामियाजा अशोक गहलोत को भुगतना पड़ सकता है। तो ये बातचीत रही राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर की छोटी सी बातचीत। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, शुक्रिया।